नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के कल हमने पहला रोज़ा इफ्तार किया। कई घरों में अफरा तफरी का आलिम होगा। इफ्तार के वक्त क्योंकि टाइम कम होता है, पहले खाना खाया जाता है या इफ्तारी की जाती है, उसके बाद नमाज के लिए सबको भाग दौड़ होती है कि सब ने नमाज पढ़नी है और मगरिब की नमाज का टाइम कम होता है। तो कोई जानमाज इधर खींच रहा है, ख़ास तौर से बच्चों में लड़ाई होती है कि मेरा जानमाज है, मैंने पहले नमाज पढ़नी है, बच्चियों में दुपट्टे के लिए होती है। तो ये मंजर बाज़ औक़ात अक्सर घरों में नज़र आता है। तो क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों के कपड़ों पे कितना पैसा खर्च करते हैं, उनके जूतों पे कितना खर्च करते हैं, उनकी तालीम पे कितना खर्च करते हैं, उनकी किताबों के लिए कितना खर्च करते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि हम सिर्फ़ शॉपिंग के लिए निकले हों कि आज हमने अपने बच्चों के लिए जाए नमाज़ खरीदनी है, आज हमने अपनी बच्चियों के लिए नमाज की चादरें खरीदनी हैं या उनके लिए इस्लामी बुक खरीदनी है, उनके लिए दुआओं की किताबें खरीदनी हैं। नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए बस घर में एक जा-नमाज़ होता है या 2 जा-नमाज़ होते हैं। बाज़ घरों में माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बहुत से जा-नमाज़ भी रखे जाते हैं। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, इस्तिस्ना हर जगह होता है। अक्सर घरों में देखा गया है कि 1-2 जा-नमाज़ होते हैं और वो उनको भी सालों तक धोया नहीं जाता है। जब आप सजदा करते हैं तो अल्लाह याद आ जाता है वाक़ई। तो जब इतना दूसरी चीज़ों पे खर्च होता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने ये रिज़्क दिया है, ये सब कुछ हमें नेमतें अता फ़रमाई हैं, उसकी इबादत के लिए क्या हम थोड़ा पैसा खर्च नहीं कर सकते? अगर घर के सब लोगों के एक-एक सूट नहीं, सिर्फ़ एक किसी बंदे का, सिर्फ़ घर की जो सरबराह हैं, वो अपना एक सूट कम कर लें, तो सबका अलग-अलग जा-नमाज़ आ सकता है। तो आज हमने ये करना है, इस मौज़ू पे हम बात करेंगे कि हमें रमज़ान के लिए अपने सब बच्चों के लिए अलग-अलग जानमाज़ रखने हैं। सब बच्चों की लड़कों के लिए टोपियाँ रखनी हैं, अपनी सब बच्चियों के लिए बड़े दुपट्टे क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो आप बच्चियों को लॉन के बहुत अच्छे से जिसमें उन्हें गर्मी ना लगे, बड़े-बड़े दुपट्टे ला दें या फिर उन्हें जैसे नमाज की चादरें होती हैं सिली हुई, जैसे अरब कंट्रीज़ में मिलती हैं, वो नमाज की चादरें उनको सी के दे दें, जो भी उनको सही लगे। और ना सिर्फ ये कि अपने घर वालों के लिए बनाकर रखें, बल्कि अपने मेहमानों के लिए कम से कम 1-2 चादरें या नमाज के लिए आप अपने मेहमानों के लिए भी साफ-सुथरी एक लिफ़ाफ़े में डाल के रखें और क्योंकि बाज़ औक़ात मेहमान आते हैं, तो शलवारें हमारी जो लॉन के कपड़े एक-दूसरे के साथ चिमटे हुए होते हैं, टखनों तक ऊपर शलवारें ऊपर हो जाती हैं और आजकल शलवारें ऊपर हो जाती हैं और ट्राउज़र्स की तो फिर क्या ही बात है। वो तो नमाज के अलावा भी ऊपर ही रहती हैं। तो ऐसे में आप अगर उनको नमाज की चादर दे देंगे या नमाज का दुपट्टा दे देंगे, जो लोग नमाज की चादर नहीं ओढ़ना चाहते हैं, आप उनके लिए जुराबें साफ-सुथरी जुराबें धुली हुई साफ-सुथरी जुराबें रखें। आप उनको जुराबें दे सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मेरी बहन नमाज के लिए हमारे पाँव भी ढके होने होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भी हमारे दीन का हिस्सा हैं। इन पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए और घर में एट लीस्ट रमज़ान के लिए एक जगह मख़सूस कर दें और उस जगह पे साफ़-सुथरी कोई चादर या कोई दरी, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महँगा कालीन लें, कोई भी आम दरियाँ जैसे होती हैं, वो दरी डाल दें। उसके ऊपर सब अपना-अपना जानमाज़ उनका मग़रिब से पहले ये तैयारी करें। जब आप खाना पकाते हैं, उस वक़्त ये तैयारी करें कि सबके जानमाज़ बिछे हुए हों। वहाँ पे कोई एक रैक लगा दें, कोई एक छोटी-सी चीज़ रख दें, कुछ भी ऊँची जगह रख के, कोई स्टूल रख दें, कोई भी चीज़ रख दें और उसके ऊपर कुरान पाक रखे हुए हों, उसके ऊपर दुआ की किताबें हों। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि दुआएँ जो होती हैं, ये बच्चों को याद नहीं होती हैं या खुद को याद नहीं होती हैं या ऐन वक़्त पे अक्सर दुआएँ याद नहीं आती हैं। तो वहाँ पे दुआएँ रखें और दुआ की भी हिस्नुल मुस्लिम कितने की मिलती है? बहुत सस्ती किताब है, 100-50 की मिल जाती है। एक हर बच्चे के पॉकेट मनी से बल्कि बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करें
कि वो अपनी पॉकेट मनी से खरीदें और सबकी अलग-अलग दुआ की किताब वहाँ रख दें और अपने लिए जो आपने दुआएँ माँगनी हैं, एक चार्ट तैयार करके सामने लटका दें, ताकि जिस वक़्त भी आप दुआ माँगने लगें, तो वो चार्ट आपके सामने हो। कोई दुआ ऐसी ना हो कि रमज़ान के बाद आपके दिल में ये हो कि ये दुआ तो मैंने माँगी नहीं है। और अगर आपके पास टाइम कम होता है, तो आप ये साथ ये लिख लें कि इस वक़्त मैंने ये दुआएँ माँगनी है, इस वक़्त मैंने ये दुआएँ माँगनी है। अगर आपके पास दुआओं की बुक्स हैं, तो उनके पेजेज़ मसलन हर नमाज़ के से पहले या हर अज़ान के बाद नमाज़ से पहले या जो भी कबूलियत के वक़्त हैं, जो वक़्त आपको सही लगता है आपने इफ्तारी तैयार कर ली। उसके बाद आप बैठती हैं, आपके पास 5-7 मिनट हैं। आप बैठ के अपने 1 पेज, 2 पेज जितने भी हों, आप वो पढ़ लें उस किताब में से। जब आपकी दुआओं की एक किताब खत्म हो जाती है, आप उसको दोबारा से शुरू कर लें। क्योंकि हम दुआएँ तो माँगते हैं, लेकिन जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान पाक में दी हैं या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआएँ सिखाई हैं, वो बहुत जामे दुआएँ हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम वो अपनी दुआएँ भी माँगे, अपनी ज़रूरियात अपनी ज़ुबान में भी, लेकिन अगर हो सके तो अरबी में या अरबी अगर आप ठीक तरह से नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनका तर्जमा ज़रूर पढ़ लिया करें। हमारे और ये जो मैं अभी बात कर रही थी ना जानमाज़ वग़ैरह की, जानमाज़ कितने की होती है? मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ। लेकिन जब एक छोटे-छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है माशाल्लाह 5-5 साल के बच्चों के पास मोबाइल होता है, उनके पास आईपैड होता है और मोबाइल कोई सस्ते मोबाइल नहीं होते हैं। हर घर के हर एक बंदे के पास अपना इतना महँगा मोबाइल होता है। घर में अगर टीनेजर्स हैं 3-4 3-3 बच्चे हैं तो तीनों के पास अलग-अलग मोटर बाइक्स होंगी और जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़्यादा नवाज़ा है, उनके बच्चों के पास गाड़ियाँ होंगी। तो क्या हम हर एक के लिए एक बहुत अच्छा-सा, आरामदेह-सा, खूबसूरत-सा जानमाज़ नहीं ले सकते? लेकिन जानमाज़ लेते हुए इस चीज़ की कोशिश करें कि उनके ऊपर नक्शो-नगार नहीं हो। क्योंकि जो नक्शो-निगार होते हैं, ये नमाज़ में हमारी तवज्जो बढ़ाते हैं। आपने ये कोशिश करनी है कि जहाँ तक हो सके बहुत सादा जानमाज़ खरीदना है, बड़े साइज़ का जानमाज़ खरीदना है, आरामदेह और मोटा जानमाज़ खरीदना है, ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को बैठते हुए, उठते हुए, सजदा करते हुए आपकी हड्डियों को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इबादत करने के लिए कहा है, हमें खुद को तकलीफ़ देने के लिए नहीं कहा। हमारा दीन हमें बिल्कुल भी अपने नफ्स के साथ ज़ुल्म करने का हुक्म नहीं देता है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें थी आज के लिए और साथ हम दुआ का ज़िक्र कर लेते हैं कि हमने कल जो दुआ की थी कि सबको दुआ तो याद होती है क्योंकि हमें बचपन से वही दुआ सिखाई गई है। इंशाल्लाह हम बाकी दुआओं का ज़िक्र भी करेंगे और रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अब इसका जो अगला हिस्सा है रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अब ये जो अगला वाला हिस्सा है इसका, आप इसको भी हर वक़्त आप इसको सिर्फ़ अत्तहियात में नहीं, आप इसको वितर में भी पढ़ सकते हैं। यानी आप इसको सिर्फ़ तशहुद में नहीं, आप इसे वितर में भी पढ़ सकते हैं। आप इसको बाकी जिस टाइम जी चाहे आप पढ़ सकते हैं क्योंकि जब आप सब मोमिनीन के लिए दुआ माँगते हैं ना, तो वही दुआ फ़रिश्ते आपके हक़ में करते हैं। यानी आप देखें कि दुनिया में कितने मोमिनीन होंगे, जिनके लिए हम दुआ माँग रहे हैं और फिर हम अपने वालदैन के लिए दुआ माँग रहे हैं। तो इसलिए आप ये पूरी की पूरी जो दुआ है, इसको सिर्फ़ नमाज़ के लिए मख़सूस नहीं करना है। नमाज़ में तो पढ़ते ही हैं हम। तशहुद में नंबर 1 सबसे पहली बात तो ये कि जब आपने तशहुद में अब ये दुआ पढ़नी है, पूरे हुज़ूर क़ल्ब के साथ पढ़नी है। इसके तर्जुमे पे गौर करते हुए पढ़नी है। और उसके बाद इस दुआ को तशहुद के अलावा भी आपने उठते-बैठते जिस वक़्त आपके ज़हन में आए क्योंकि अमूमन अरबी की जो दुआएँ होती हैं वो याद नहीं होती हैं और रमज़ान में क्योंकि बाकी काम भी होते हैं, इबादत भी होती हैं, फिर ये कुरान का महीना है, मैं आपको कोई नई दुआएँ याद करने के लिए ज़्यादा बोझ नहीं डालूँगी। कोशिश होगी कि जो दुआएँ याद हैं, हम उन्हीं को रिवाइज़ करें। तो ये दुआ जो है, इसके लिए आपने ये करना है
کہ مکمل توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اپنے نماز میں مانگنی ہے، اور اس کے بعد اس کے ترجمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں مانگ کے آ رہی ہوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو حضور قلب کے ساتھ مانگی جائے، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے پورے دل سے دعا مانگی جائے۔ لاپرواہی سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سب دعائیں قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔